नमस्कार। एक साल तक दिल्ली के बॉर्डर्स पर आंदोलन करने वाले पंजाब के किसान संगठन अब वापस पंजाब की ओर मुड़ चुके हैं और अब जब पंजाब में विधानसभा का चुनाव सामने है तो बड़ी चर्चा है कि कई किसान संगठन सियासत में, अवाम की सियासत में उतर सकते हैं। हरियाणा से आने वाले किसान नेता गुरनाम सिंह चडूनी ने अपनी पार्टी का ऐलान कर दिया और कहा है कि लगभग सभी सीटों पर उनकी पार्टी पंजाब के अंदर चुनाव लड़ेगी। तो क्या जो बाकी किसान संगठन हैं उनका रुख साफ है, वो सियासत में नहीं जाना चाहते, लेकिन बहुत सारे किसान संगठनों ने फैसला नहीं किया है। पंजाब में पूरा पिछला जो ये साल रहा, ये किसान आंदोलन की वजह से गर्म रहा, सियासत की वजह से। और अभी भी अब जब किसान आंदोलन स्थगित हो गया है, सरकार ने मांगे मान ली है, तो किसानों से सहानुभूति रखने वाले या किसान संगठन जो हैं उनका क्या रुख रहेगा, क्योंकि चुनाव के नतीजे देने में, चुनाव का फैसला देने में इन संगठनों का अहम रोल हो सकता है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस, अमरिंदर सिंह, अकाली दल, बीएसपी, ये तमाम राजनीतिक दल, राजनेता क्या कुछ कर रहे हैं, इन सब पर बात करूंगा। आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। अपील मेरी आपसे वही है, कॉर्पोरेट मीडिया के मुकाबले आजाद पत्रकारिता का समर्थन करें। सत्य हिंदी की सदस्यता योजना में शामिल हो। आर्थिक भुगतान का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सत्य हिंदी का ऐप भी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, डाउनलोड कर लीजिए। आप देख रहे हैं कि जब से किसान आंदोलन स्थगित हुआ है तब से इस बात को चौतरफा पूछा जा रहा है कि अब किसान संगठन क्या करें। सोशल मीडिया पर यह सवाल लगातार तैर रहा है, टीवी चैनलों पर है कि क्या किसान संगठन उतर सकते हैं सियासत में। पंजाब में चुनाव सामने है, उत्तर प्रदेश में चुनाव सामने है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आने वाले राकेश टिकैत, किसान नेता, बड़े किसान नेता राकेश टिकैत ने साफ किया है कि वो चुनाव में नहीं उतरेंगे। अभी उनके एक पोस्टर का इस्तेमाल समाजवादी पार्टी आरएलडी के कुछ नेताओं ने किया था, इसमें उन्होंने नाराजगी जताई थी और कहा था कि उनका सियासत से कोई लेना देना नहीं है। वापस मुड़ते हैं पंजाब की ओर। पंजाब में किसान राजनीति बहुत अहम है। जो किसान नेता हैं वो ताकतवर भी हैं और पिछले एक साल तक दिल्ली के सिंगू और टिकरी बॉर्डर पर इन नेताओं ने अपनी ताकत का एहसास भी हुकूमतों को कराया है। अब जब ये किसान नेता वापस मुड़े हैं तो चर्चा बार बार इस बात की होती है कि जब चुनाव सामने है और इनके साथ अपनी जत्थेबंदियां हैं, लोग हैं, इनका अपने अपने इलाकों में आधार है, तो कहीं ना कहीं ये सियासत में वोट डालने जाएंगे, कुछ सियासी असर पैदा करेंगे, तो ये किस ओर जा सकते हैं। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की कोशिश जो है वो ऐसा दिखती है कि वो किसानों को अपने साथ लेने की है, लेकिन बीजेपी ने, जिस बीजेपी का वहां पर लगभग पूरे साल भर अच्छा खासा विरोध रहा कृषि कानूनों के कारण, अब उसने मनजिंदर सिंह सिरसा सहित कई अच्छे सिख चेहरों को लगातार वो जोड़ने का काम कर रही है। किसानों की मांगों को मानने का काम मोदी सरकार ने किया है। इसके बाद बीजेपी को उम्मीद यह है कि किसानों की नाराजगी उसके लिए कम हो सकती है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है कि क्या जो साल भर तक किसान झंडा उठाए खड़े थे, जो लगातार मोदी सरकार और बीजेपी को कोस रहे थे, जो यहां पर ठंड में बैठे हुए थे, जिनके ऊपर मुकदमे हुए, जिन्होंने तमाम तरह के जो पुलिसिया जुल्म थे और दूसरे जुल्मों को झेला, क्या वो बीजेपी के प्रति अपना रुख नरम कर लेंगे। बीजेपी को इस बार अमरिंदर सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री, कई साल तक पंजाब के मुख्यमंत्री रहे, अमरिंदर सिंह का साथ है और अमरिंदर सिंह ने कहा है कि उनका और बीजेपी का गठबंधन, उनके साथ सुखदेव सिंह ढींढसा वो भी हैं और उन्होंने कहा है कि हम लोग यहां सरकार बनाने का काम करेंगे। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है कि अमरिंदर सिंह, जिनका अपना थोड़ा बहुत सियासी आधार है, और बीजेपी जिसका किसान साल भर तक विरोध करते रहे हैं, क्या इतनी जल्दी किसान उन सब बातों को भुलाकर बीजेपी अमरिंदर के गठबंधन को या सुखदेव सिंह ढींढसा या इनका जो अमरिंदर, बीजेपी और तमाम दलों का गठबंधन होगा, इसको वोट दे देंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या उनकी नाराजगी इतनी जल्दी खत्म हो जाएगी? उन्होंने इस बात को लेकर चेताया है केंद्र सरकार को कि उसने जो वादे किए हैं उन्हें उसे पूरा करना ही होगा। लेकिन हाल फिलहाल जो पंजाब की सियासत दिखाई देती है उसमें सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि अभी जो किसान संगठन, जो सिख समाज के लोग हैं, वो क्या अब भारतीय जनता पार्टी अमरिंदर सिंह वाले गठबंधन के प्रति अपने जो उनका रुख कड़ा था उसको क्या नरम कर सकते हैं? गुरनाम सिंह चडूनी बड़े किसान नेता हैं, पहले वो आम आदमी पार्टी से जुड़े रहे हैं, हरियाणा में वो चुनाव लड़ चुके हैं, उनकी पत्नी हरियाणा में चुनाव लड़ चुकी है। अब उन्होंने कहा है कि उनकी पार्टी यहां पर चुनाव लड़ेगी पंजाब के अंदर। कितना असर होगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस बीच
बड़े किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल को लेकर बहुत बड़ी चर्चा है। राजेवाल को लेकर चर्चा यह है कि आम आदमी पार्टी उन्हें अपना मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बना सकती है। हालांकि राजेवाल साफ कर चुके हैं कि वो इस तरह की जो भी चर्चाएं चल रही हैं वो निराधार हैं, उनमें दम नहीं है। और लेकिन वो बहुत साफ भी बात को नहीं कहते हैं और इस बात को भी कहते हैं कि कुछ भी हो सकता है। तो क्या होगा आने वाले दिनों में, ये सवाल इसलिए भी पंजाब की सियासत में उठ रहा है क्योंकि अरविंद केजरीवाल, जिनको जो काफी सक्रिय है पंजाब के अंदर, और कुछ सर्वे में कहा जा रहा है कि उनकी पार्टी इस बार पंजाब में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर सकती है। उन्होंने अभी तक अपने मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है और इस वजह से भगवंत मान और जो आम आदमी पार्टी में भगवंत मान की जो पूरी टीम है उसमें कहीं ना कहीं बेसब्री दिखाई देती है। और जो तमाम विपक्षी दल हैं इस पर कमेंट भी करते हैं कि भगवंत मान इस वजह से बेसब्र हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित नहीं किया जा रहा है। तो किसान आंदोलन के कारण जैसा हमने देखा कि तमाम जो सियासी दल थे वो बड़े असमंजस में थे, उहापोह में थे। अगर किसान आंदोलन जारी रहता तो वो किस तरह सियासत कर पाते, क्योंकि किसान न केवल बीजेपी के नेताओं का पुरजोर विरोध कर रहे थे, कई दूसरे नेताओं का भी वो विरोध करते दिखाई दे रहे थे। और ऐसे में हालात जो थे वो इन राजनीतिक दलों के लिए मुश्किल थे। अब जब किसान आंदोलन स्थगित हो गया है, 2 महीने 2.5 महीने का वक्त सिर्फ चुनाव में है, ऐसे में राजनीतिक दलों ने तमाम अपनी ताकत को वहां पे झोंकने का काम किया है। और अमरिंदर सिंह जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, शीर्ष नेताओं से मिल रहे हैं और अपने गठबंधन तक पहुंच रहे हैं, और उसमें ऐसा लग रहा है कि इस बार जो बीजेपी है वहां पर वो बड़े भाई के रोल में आ सकती है। पिछले बार तक अकाली दल वहां बड़े भाई के रोल में था और बीजेपी को कम सीटें मिलती थी। इस बार बीजेपी इस अलायंस में, जिसमें अकाली दल नहीं है, अकाली दल बाहर है, उसमें ज्यादा सीटों पर, लगभग 70-75 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। बात कांग्रेस की करते हैं तो कांग्रेस यहां सरकार तो चला रही है, लेकिन पिछले 1.5 साल से पंजाब कांग्रेस के अंदर कांग्रेस सरकार में क्या हो रहा है ये किसी से भी छिपा नहीं है। तमाम तरह के लड़ाई झगड़ों के बाद जब अमरिंदर सिंह पार्टी को छोड़कर निकले तो उसके बाद ऐसा लग रहा था कि सब कुछ शांत हो जाएगा, लेकिन प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने अपनी तमाम तरह की बयानबाजियों से माहौल को जबरदस्त बनाए रखा है। और चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस के लिए ये मुश्किलें बढ़ाने जैसा भी है। राहुल गांधी ने कुछ दिन पहले ही नवजोत सिंह सिद्धू, मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी और प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ को दिल्ली बुलाया था, उनसे चुनाव में जुटने के लिए कहा था और तमाम कमेटियों का ऐलान किया था। इन कमेटियों में बहुत सीनियर नेताओं को, प्रताप सिंह बाजवा, अंबिका सोनी, सभी लोगों को रखा था और कोशिश ये की थी कि एक इस तरह का मैसेज जाए कि पंजाब कांग्रेस की पूरी टीम एक साथ है। लेकिन जो खबरें पंजाब में अगर आप देखते हैं तो ऐसा साफ दिखाई देता है कि सिद्धू, चन्नी, जाखड़, इन सब लोगों के बीच में वो कोऑर्डिनेशन नहीं दिखाई देता बेहतर जिसकी उम्मीद की जाती है। क्योंकि लोगों का मानना है कि सिद्धू की जो अपनी सियासी ख्वाहिश है वो पंजाब का मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। और कुछ दिन पहले जब लखीमपुर खीरी वाले मामले में कांग्रेस कार्यकर्ता कूच कर रहे थे तो सिद्धू का एक वीडियो भी आया था जिसमें उस बात को कह रहे थे कि उनको मुख्यमंत्री अगर बनाया जाता तो इस बात का पता चलता कि सियासत को लेकर जो उनकी टिप्पणी थी। तो ये सिद्धू की जो सियासी ख्वाहिश है, अगर नवजोत सिंह सिद्धू फिर से कांग्रेस की सरकार बनती है, जैसा उन्होंने कुछ दिन बाद पहले कहा कि वो शोपीस बनकर नहीं रहना चाहते, तो सिद्धू की भी अपनी सियासी ख्वाहिश है और वो सियासी ख्वाहिश उस सूरत में पूरी हो सकती है जब पंजाब के अंदर कांग्रेस वापस लौटे। लेकिन अभी जब टिकट बंटवारा होगा और पार्टी के नेता चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतरेंगे, उसमें कैसे हालात बनेंगे, क्योंकि अभी तक के जो मैसेज निकलकर सामने आते हैं वो बहुत अच्छे नहीं दिखाई देते। जब पूरी टीम को एक साथ जुटना चाहिए इलेक्शन में, वो यूनिटी नहीं दिखती। ऐसा साफ दिखता है कि एक नेता दूसरे के कार्यक्रमों से बसता है और दूसरा नेता पहले के कार्यक्रमों से बसता है। नजर सबकी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है, लेकिन उस मुख्यमंत्री की कुर्सी तब मिल सकती है जब आप चुनाव जीतकर सरकार बनाने की हालत में हो। कांग्रेस की भी हाईकमान की नजर पूरी पंजाब के ऊपर है और वो इस सूबे को खोना नहीं चाहती। तो किसान आंदोलन से जो ये सियासत गर्म हुई थी, उस सब के बीच
देश में भी इस बात का असर काफी रहेगा कि पंजाब के किसान मतदाता किस ओर अपना वोट देते हैं। हमने देखा था जब दिल्ली के बॉर्डर्स पर किसान बैठे थे तो दिल्ली के अरविंद केजरीवाल सरकार ने और आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं ने बॉर्डर्स पर जाकर जरूरी इंतजाम किए थे। खुद अरविंद केजरीवाल किसानों के समर्थन में अनशन पर बैठे थे और केजरीवाल सरकार के तमाम मंत्रियों ने गाजीपुर बॉर्डर हो चाहे आपका सिंगू या टिकरी बॉर्डर हो वहां के हालात का जायजा लिया था और किसान आंदोलन का पूरा समर्थन किया था। और अभी कुछ जो हालिया सर्वे हैं वो इस बात को बताते हैं कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी यानी कि आम आदमी पार्टी पंजाब के अंदर सबसे बड़ा सियासी दल बन सकती है। इससे अरविंद केजरीवाल भी और आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊंचा है, बल्लियों वो लोग उछल रहे हैं, खुश हैं। लेकिन मुख्यमंत्री पद का चेहरे का ऐलान न करना भी एक बहुत बड़ा मुद्दा आम आदमी पार्टी के लिए वहां पर बना हुआ है। तो कांग्रेस के अंदर जो लड़ाई है, कांग्रेस कैसे टिकट बांटेगी, आम आदमी पार्टी अपना मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार का नाम का ऐलान कब करेगी, बीजेपी अमरिंदर और इनके साथ जो गठबंधन बनेगा, जिस गठबंधन में बीजेपी शामिल हो गई है और उसके लिए किसानों का और सिख समुदाय का रुख क्या रहता है एक बड़े हिस्से का, वो देखने वाली बात होगी। साल भर तक बीजेपी के नेताओं को वहां विरोध झेलना पड़ा, वो एक बहुत बड़ी बात होगी। अकाली दल जिसके लिए चुनाव बेहद अहम है, उसका क्या रुख रहता है, क्या बीएसपी से गठबंधन करने का उसको फायदा होगा, क्या दलित समाज पंजाब का अकाली दल के साथ जाएगा, क्योंकि यहां कांग्रेस ने दलित समाज से आने वाले चरणजीत सिंह चन्नी को चीफ मिनिस्टर बना के इस वर्ग को अपनी ओर लाने की कोशिश की है। तो कुल मिलाकर ये, और जब गुरनाम सिंह चढ़ूनी इस बात का ऐलान करते हैं कि उनकी पार्टी भी पंजाब के अंदर चुनाव लड़ेगी और अगर कुछ और किसान संगठन सियासत में उतर गए तो किस तरह का वो किस दल को अपना समर्थन देंगे, खुला समर्थन देंगे, बंद समर्थन देंगे, ये बहुत सारे सवाल वहां पर चर्चा में है और इन सब सवालों का जवाब पंजाब की आवाम ही दे सकती है। आने वाले दिनों में पंजाब के अंदर बहुत बड़े घटनाक्रम, तमाम तरह की उठापटक, सियासी मनमुटाव, नेताओं की अनबन, तनातनी, बहुत कुछ देखने को मिलेगा और वो सारे अपडेट्स लेकर मैं आपके लिए सत्य हिंदी पर आता रहूंगा। धन्यवाद। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।